नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 10 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मण्ये आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ब्रह्मण्ये आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ब्रह्मण्ये आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरे कृष्णा। चलिए अब प्रभु जी से हम इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो साल का प्रथम दिन और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से कार्य करना है। तो दो प्रमुख बातें बोली। ब्रह्मण्य आधाय, भगवान को समर्पित करके, और दूसरा संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके। हम जब कार्य करते हैं तो कैसे होते हैं? लिप्यते न स पापेन, पापों से हम नहीं बंध सकते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि केवल पाप ही नहीं, पाप और पुण्य दोनों से हम ऊपर उठ पाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को पता है कि हमें फिलॉसफी इतना जल्दी समझ में नहीं आती, इसलिए भगवान जगह जगह पे बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। यहाँ पे उदाहरण बताया कमल के पत्ते का, पद्म पत्र। तो जैसे कितना भी कीचड़ हो तो कमल का जो पत्ता है उस पर अगर कीचड़ या उस पर पानी गिर जाए तो वहाँ पे ठहर नहीं पाता, वो बहकर आगे चला जाता है। तो ये है कमल के पत्ते का गुण कि उसके ऊपर कोई चीज़ चिपकती नहीं है। तो भगवान इतना सुंदर उदाहरण के माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं कि हमारे अंदर जो मन है उसमें क्या है? आसक्ति रहती है, चिपकने का स्वभाव है। खाना खा लिया है फिर भी स्वाद नहीं गया, 2 साल 3 साल 5 साल बाद में याद आता, अरे यार वो कचौरी खाई थी, क्या गजब कचौरी थी। सब खा पी के ख़त्म हो गया है पर वो स्वाद चिपक गया है हमारे मन में और एक तरह का अनुभव बन के रह गया। जैसा कि नया साल है, बहुत सारे लोग हलवा बनाएंगे तो कढ़ाई के अंदर जब हलवा बनाते हैं तो हलवा निकाल दिया पर थोड़ा चिपक जाता है। अभी चिपक गया है तो वो अगर नहीं निकालेंगे तो जब कोई दूसरा आप व्यंजन बनाएंगे तो उसमें वो स्वाद आता रहेगा, या फिर वो चीज़ हलवे की वजह से जो चीज़ का स्वाद आना चाहिए वैसा नहीं आ पाता। तो ये चिपकने का स्वभाव क्या है? स्वतः ही है। तो हमें क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। तो ये कैसे करें? तो पहले ब्रह्मण्य आधाय, भगवान को समर्पित रहकर हम जब कार्य करते हैं तो हमारे मन के ऊपर एक कोटिंग बन जाती है, फिर उसमें चिपकने वाली तत्व चले जाते हैं तो चिपकता नहीं। अब ये चिपकने का क्या मतलब है कि कार्य तो हो गया, परिणाम भी मिल गया, पर फिर भी या तो बहुत दुखी हैं या बहुत प्रसन्न हैं,
कूदे ही जा रहे हैं, अरे मज़ा आ गया, आज तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, बिजनेस में 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, बहुत कूद रहे हैं, प्रसन्नचित्त हैं, और 3 गुना नुकसान हो गया तो बुरा हाल हो गया। जो होना था हो चुका, पर उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ गई, हमारे मन में चीज़ें उसमें जुड़ गई, और उस वजह से हम बहुत कष्ट पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सुखी या दुखी नहीं होना है, हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि उसकी वजह से हम अपना कर्तव्य कर्म भूल जाएं। आगे वाला जो हमारे हाथ में है उसको भी हम लोग दूषित कर देते हैं पुरानी चीज़ों को लेकर। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब कार्य संपन्न हो गया, भगवान को अर्पण कर दिया, अब उसके विषय में नहीं सोचना है। कई लोगों की घड़ी वहीं पे अटक जाती है, अरे मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, रह रह के वही बात घूमती रहती, अरे ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो भगवान उस चीज़ को बोल रहे हैं, वहाँ फंस जाते हैं, तुम आगे की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे यहाँ पे श्लोकों के माध्यम से बताया कि ये चिपकने का स्वभाव कैसे हटेगा। तो बताया कि वास्तव में जब हम पता करते हैं कि इसमें से जो वस्तु के लिए हम इतने लालायत हो रहे हैं वो वास्तव में हमारी है ही नहीं, वो सब तो भगवान श्री कृष्ण की है, और हमें उतना ही उपयोग करना है जितना कि हमारी आवश्यकता है। तो ईशोपनिषद में प्रथम श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ है सब भगवान की संपत्ति है। तो क्या करना है, जितना हम आवश्यकता है उसके अनुसार उनका उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है कि मेरा पैसा है मैं चाहे जैसा करूँगा। नहीं, ये सब भगवान की संपत्ति है। जितना आपकी आवश्यकता है उसको लीजिए, फिर बाकी जो पैसा है उसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और भगवान की सेवा करने के लिए जो भी आवश्यक हो वैसा आप कीजिए। तो इस तरीके से करते हुए कार्य हम संसार के बंधनों से मुक्त रहेंगे। और भगवान जगह जगह पर इस बात को बहुत बहुत जोर दे के बोलते हैं। 2 चीज़ें, भगवान को अर्पण करके कार्य करना है, और दूसरा आसक्ति का त्याग करके कार्य करना है। ये दोनों जब हम करेंगे, उसमें भी मुख्यतः भगवान को अर्पण करने की इच्छा से जब कार्य करते हैं, तो हम बड़े आसानी से संसार के सारे बंधनों से मुक्त रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। और इस बात को प्रेरणा देने के लिए भगवान आगे 9वें अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, यत करोषि यदशनासि यजुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। सब कार्य को मेरे अर्पण करो, मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। जब इस तरीके से हम कार्य करेंगे तो हम इस संसार में बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो बोलेंगे, प्रभु जी ये चीज़ तो आएगी कब, हम तो इतने सालों से हर रोज़ लड़ाई कर रहे हैं अपने मन से, पर ये दोनों ही चीज़ें नहीं आ रही। हर बार भगवान को भूल जाते हैं और कार्य करते हैं और दुख पाते हैं। तो कहते हैं, अगर आपको ये 2 अवस्थाएं प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें शास्त्र बताते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज 9 लक्षणा भक्ति के बारे में बताते हैं कि ये 9 भक्ति के अंग आप अवश्य कीजिए। और प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं, श्रवणम, भगवान की कथा सुनना, और भगवान के नाम का जो जप होता है उसको सुनना। श्रवणम कीर्तनम वैष्णोह स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम
दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 भक्ति के लक्षण है उनका आप हर रोज नियम से कार्य करें। कई लोग बोलेंगे प्रभु जी ये 9 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु हमें सहायता करते हुए बोलते हैं 9 नहीं कर सकते, आप 5 कीजिए। 5 कौन से हैं? तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवना। ये 5 चीजें कर सकते हो। क्या करें? साधुओं का संग करो, फिर नाम कीर्तन, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो। तीसरा भागवत श्रवण, भागवत की कथा सुनो, वो सारे शास्त्र का अध्ययन करो जो आपको भक्ति की ओर आगे बढ़ाए। मथुरा वास, जो भगवान की लीला स्थली है वहाँ पर निवास करना। पर कई लोग बोलेंगे अब तो हम लोग यहाँ बेंगलोर में आ गए, हैदराबाद आ गए, अब क्या करें? तो पहला है समय समय पर आप तीर्थ यात्रा पे जाते रहिए। भगवान की लीला स्थली में जाके भगवान का जो भक्ति है वो आप बहुत तेजी से बढ़ती है। दूसरा, अपने घर को ही मथुरा जैसा बनाइए। घर को भगवान का मंदिर समझ के भगवान की सेवा कीजिए। बहुत सुंदर, छोटा सा बड़ा जितना हो वतना भगवान के लिए एक मंदिर का स्थापना कीजिए। हर रोज बहुत ही श्रद्धा के भाव से भगवान की सेवा कीजिए। पुष्प अर्पण कीजिए, तुलसी अर्पण कीजिए, तुलसी दल, तुलसी और जो आप व्यंजन बनाते हैं वो भगवान को अर्पण कीजिए। बड़े प्रेम भाव से सेवा कीजिए जो ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान है। श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवना। अब कई बोलेंगे प्रभु जी 5 भी बड़ा कठिन है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु हमें सहायता करते हैं कि बस 2 चीजें कीजिए। तो बोला मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, प्रभु कहे वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, दुई करा शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। 2 चीजों का आप अवश्य पालन कीजिए। क्या? वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। तो जो नया साल है, ये साल का जो प्रथम दिन है, तो आप नियम बनाइए। इतने जन्म बीत चुके हैं, हर रोज हमने यही बातें बोली है कि आज समय नहीं है, कल करूँगा, और ऐसे करते करते कितने ही जन्म बिता दिए। समय नहीं है, समय नहीं है, ऐसा करते करते बहुत जन्म भी बीत चुके और इस जन्म में बहुत सालों भी गुजर चुके हैं। तो आज से प्रथम दिन 2022 का आप ये विचार कीजिए, मैं कितना अपने भगवान को धोखा देता हूँ कि भगवान मेरे पास समय नहीं है। भगवान बोलते हो मुझसे झूठ बोलते हो। 24 घंटे सबको दिए हैं, पर फिर भी लोगों के पास बहुत बहाने हैं। सब कुछ कर लेंगे पर भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, भगवान के लिए कथा श्रवण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आज के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नियम धारण कीजिए कि मैं नियमित कुछ न कुछ भगवान के लिए नाम का जप अवश्य करूँगा। कम से कम 1 माला, 2 माला, 4 माला, 6, 8, 10, 12, 16 जितना हो सके पर आप अवश्य कीजिए नाम की संकीर्तन। तो इस तरीके से भगवान के नाम का जप। दूसरा, वैष्णव सेवा। अगर आपको भगवान के भक्त की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो अवश्य सेवा कीजिए, और अगर सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो तो आप उनकी वाणी सेवा कर सकते हैं। आप भागवतम की जो प्रवचन है वह सुनिए। हर रोज नियम से आप भगवान के भक्तों से कथा सुनिए और जैसा सुना है उसके अनुसार जीवन में बदलाव लेके आइए।
और जब बताया गया साधु संग, तो बताया गया साधु संग का पूरा लाभ लेने के लिए हमें 6 गुणों की आवश्यकता है और वो हमें अच्छे से निभाना है। कौन से 6 गुण? जो भगवत गीता के 4थे अध्याय में बोला था भगवान ने, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनम्रता से प्रश्न करना और सेवा का भाव रखना, ये 3 गुण। और 3 गुण बोला, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सन यतेन्द्रियः। तो श्रद्धा पूर्वक जो सुन रहे हैं उसमें विश्वास रखना कि ये जो कथा है, ये जो है, ये हमारी भलाई के लिए है और ये जो रास्ता बताया गया ये पूर्ण रूप से सत्य है। दूसरा, तत्परता, हर रोज नियम से धैर्य पूर्वक हमें भगवान की भक्ति करनी है। और तीसरा, इंद्रियों का संयम। सुबह सुबह उठना बड़ा कठिन है, पर जब आप नियम धारण करते हैं कि भाई हर रोज मुझे ये नियम का पालन करना है, तो आप ये 6 गुणों से युक्त होकर सत्संग का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। उससे पहले हमने कितने ही सत्संग सुने हैं, एक कान से सुना है, दूसरे कानों से बाहर निकाल दिया। हमने बहुत सारी कथाएं सुनी, पर हमने उसके ऊपर आचरण नहीं किया और थोड़े समय के बाद में भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे बहुत मज़ा आ गया, क्या शानदार कथा थी। 1 हफ्ते बाद में पूछो कि कथा तो बहुत शानदार थी, पर याद नहीं आ रहा क्या मैंने सीखा था। तो ऐसा ही हाल होता है। तो हमें जब सत्संग का लाभ उठाना है तो बहुत अच्छे से आप उठा सकते हैं जब आप उसको अपने आचरण में उतारते हैं, आप उसको अपने चरित्र में उतारते हैं। तो आज का जो दिन है बहुत ही अद्भुत है। आज का दिन आपका लिए बहुत मंगलमय हो और आप अपना ये प्रयत्न कर सकते हैं कि आज से, इतने साल मैंने इधर उधर बातों में समय गवा दिया, भगवान आज से ये जीवन आपको समर्पित है, आपके लिए ही मेरा जीवन है। इतने जन्म में अपने लिए जी लिया, ये जन्म भगवान केवल आपकी प्रसन्नता के लिए है। तो इस तरीके से अपना जो मन है और बुद्धि है उसको पूर्णतया दृढ़ प्रतिज्ञ होकर और आप भगवान के लिए कुछ न कुछ अवश्य आज से आरंभ कीजिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।